टावर क्रैंक के 5034 की जो मोटर है, मोटर की कितनी एचपी की होती है उसकी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको जानने को मिले कि ट्रॉली का मोटर कह लो, होस्टिंग का कह लो, स्विंग का कह लो, इसमें कितने कितने एचपी का मोटर लगा रहता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? और मैं इस वक्त देखने को मिल रहा हूँ क्रेन फेस, यानी कि टावर क्रेन पे। और मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ मोटर के बारे में। मोटर के बारे में भाई पूछ रहे हैं कि भाई मोटर कितने एचपी का रहता है, क्या हकीकत है का, बहुत सारा सवाल जवाब है ना। तो पहले मैं आप सभी को क्रेन का मोटर दिखाता हूँ, कितने एचपी का है वो बता दूंगा, और कितने एचपी का है क्यों है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। हालांकि मोटर के बारे में बहुत सारे लोगों को रियलिटी नहीं पता है कि कितने एचपी का होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये मोटर है, तारपोलिंग से है। तारपोलिंग क्यों डाला गया है, रीज़न क्या है, डालना चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में भी आप सभी को बताएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ तो पीछे में भी मोटर है, देखने को मिल रहा होगा, इस साइड में पीछे में है। और ट्रॉली का आपने देखा ही होगा, ट्रॉली में ही लास्ट में नहीं है, वो आगे देख रहा होगा, मैं मार्क कर देता हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे भी मोटर है, 3 मोटर है, लेकिन एचटी का 5540 जो क्रेन होता है ना, तो वहाँ पे 2 मोटर देखने को मिलेगा। एक यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक इस साइड में देखने को मिलेगा। हालांकि इसका केबिन नीचे है, लेकिन वो वाला जो क्रेन था ना, उसका लेवल में रहता है, ठीक है। यानी कि इससे के लेवल में, जैसे ये यहाँ है ना, तो यहाँ पे ही आपका केबिन हुआ करता है। तो समझो रियलिटी क्या है भाई। और ये जो बूम है ना, ये जो पीछे बूम देखने को मिल रहा है, ये इसके ऊपर आता है, इसके ऊपर, यानी कि इतने के लेवल में बूम, केबिन नीचे। तो ऐसा है। तो हम चलिए मोटर के बारे में आपको केबिन में सही से बता पाएंगे, वरना इधर नहीं बता पाएंगे। टावर क्रैंक के 5034 की जो मोटर है, मोटर की कितनी एचपी की होती है उसकी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। कि ट्रॉली का मोटर कह लो, होस्टिंग का कह लो, स्विंग का कह लो, इसमें कितने कितने एचपी का मोटर लगा रहता है। हालांकि मुझे भी नहीं पता रहता है, लेकिन हमने कहीं से पता किया है। और मुझे इसके बारे में पता था, लेकिन थोड़े इंफॉर्मेशन थे, और प्रॉपर तरीके से मैं जानकारी करने के लिए अपने दोस्तों को मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया। एक नहीं बल्कि 2 लोगों से हमने पूछा, 2 ऑपरेटर से जो हमसे सीनियर्स हैं, लगभग भाई 10 साल 15 साल से वो काम कर रहे, तो भाई उनको एक्सपीरियंस तो अच्छी खासी होगी। मेरा तो ज्यादा हो नहीं रहा, 5 से 7 साल के आसपास ही हो रहा है, तो मुझे मोटर के बारे में भाई थोड़ा कम नॉलेज था। तो मोटर कितने एचपी का होता है, तो हम बात करते हैं होस्टिंग के मोटर से। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, 5 टन का क्रेन, 6 टन का क्रेन, 10 टन का क्रेन, 15 टन का क्रेन, 20 टन का क्रेन, जो टावर क्रेन है, इसमें भाई अलग अलग मोटर इस्तेमाल होते होंगे। कंफर्म नहीं मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसकी वेट और उसकी क्षमता, तो ये नहीं कह सकता हूँ कि सब में सेम मोटर का सेम एचपी होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन अलग अलग तो भाई कंपलसरी होगा। तो पहले हम बात करते हैं 5034 हमारा टावर क्रेन है, और नॉर्मली 5 टन में जो इस्तेमाल होता है मोटर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले नंबर पे हम बात करेंगे होस्टिंग के मोटर के बारे में, इसकी कितनी एचपी की मोटर होती है। तो कई लोग का कहना है कि मोटर का जो एचपी बताया जाता है, एचपी तो ही रहता ही है, लेकिन कुछ का कहना है आरपीएम है, कोई आवर्स बताते हैं। तो क्या है रियलिटी, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि जो होस्टिंग का मोटर है वो बताया जाता है कि वो 45 से लेके 50 के आसपास ही रहता है। मतलब उसकी जो एचपी बताई जाती है 40 से 45 50 बताया जाता है कि इतने एचपी का होता है। तो ये भाई आपको समझ लेना चाहिए कि 40-50 एचपी का ही रहता है। अगर इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाए तो आप 50 एचपी भी बताओगे होस्टिंग का मोटर के बारे में, तो ये गलत नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्रॉली का मोटर के बारे में। तो 50 एचपी तो कुछ ज्यादा ही हो गया भाई। अब ट्रॉली के मोटर के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि ट्रॉली का जो मोटर है वो इन आउट करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है, लेकिन उसमें प्रभाव कम पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कितने एचपी का है वो कंफर्म नहीं हूं मैं, तो वो मैं आप सभी को बता देता हूं। उसमें होता है 5 एचपी का, ट्रॉली में मोटर का जो एचपी रहता है वो 5 एचपी का ही रहता है मोटर में। तो ये आपको समझ में आ गया होस्टिंग का, ट्रॉली का। अब बात करते हैं स्विंग का मोटर के बारे में कि वो कितने एचपी का होता है। देखिए, स्विंग का मोटर में मैंने जैसे कि आप सभी को बताया था कि किसी किसी में एक मोटर इस्तेमाल होता है, तो किसी किसी में 2। 5540 का अगर आप क्रेन देखते हो तो
तो उसमें आपको दो दो मोटर देखने को मिलेंगी, क्रेन का लेफ्ट में, क्रेन का राइट में। तो इसमें भाई एक ही है और एक है, तो मैं एक ही का जानकारी दूंगा, अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कितना एचपी का होना चाहिए। और ये इंटरव्यू में भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो भाई मिस मत करना, जानते ही रहना। तो इसमें देखिए क्या होता है कि स्विंग का मोटर में थोड़े से प्रेशर लगते हैं, जिसके कारण से ट्रॉली के मुकाबले और होस्टिंग के मुकाबले बहुत कम देखने को मिलेगा, ट्रॉली के मुकाबले थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये हो गया बीच का हिस्सा। तो भाई स्विंग का जो होता है वो 7 से लेके 10 एचपी का मोटर होता है। चलिए ये हमने आपको तीनों बता दिया, ठीक है, तीनों बता दिया, तीनों आप लिख लेना ताकि ये इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को शेयर करने वाला हूँ, ट्रॉली का मोटर के बारे में कैसे आपको पता चल जाएगा वो आप खुद भी पता कर सकते हो, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। बहुत सारे ऑपरेटर्स को पता होगा, एज ए न्यू ऑपरेटर को नहीं पता होगा, जो एक्सपीरियंस वाले होंगे उनको पता होगा। लेकिन मुझे क्यों नहीं पता चला, ये मुझे बाद में पता चला भाई, उनसे हमने पूछा तो वो सारी बातें बताएं। तो आप भी इजिली पता कर सकते हो कि कितने एचपी का आपके क्रेन में, होस्टिंग का, ट्रॉली का, स्विंग का मोटर है। तो वो है नंबर प्लेट, यानी कि आपका जो मोटर रहेगा उस पे एक टैग, मोटर पे एक टैग लगा रहता है, तो उस पे लिखा रहता है कि कितने पर आवर आपका घूमता है, कितने आरपीएम है, कितने एचपी का है, वो मेंशन किया हुआ रहेगा। ट्रॉली पे मोटर पे कह लो, या फिर होस्टिंग के मोटर पे कह लो, या स्विंग के मोटर पे कह लो, तीनों जगह मेंशन रहेगा। वो इजी तरीका है आपको समझने के लिए। चलिए ये समझ में आ गया, चलिए इसके तीसरे स्टेप पे जाते हैं। देखिए ट्रॉली का मोटर कह लो, होस्टिंग का मोटर कर लो, या फिर स्विंग का मोटर कह लो, इसमें देखा होगा कि आपने उस पर तारपोलिंग बांधा हुआ रहता है। वो क्यों? तो बहुत सारे लोग का ये कहना है वो बारिश की वजह से, सेफ्टी के लिए। लेकिन एक चीज आप जरूर से ध्यान देना, मोटर में एक पंखे भी लगे रहते हैं जो हवा छोड़ता है बाहर की ओर। तो उसमें आपको जो भी तारपोलिंग बांधना है तो हिसाब से बांधिए, क्योंकि मोटर का प्रॉब्लम हो सकता है। एज ए न्यू ऑपरेटर, जैसे कि मान लेते हैं कि जहां पे जिस कंपनी में रेगुलर काम चल रहा है, सुबह से शाम तक पूरी रात चल रहा है, तो उसमें आपको ध्यान देके काम करना पड़ेगा। वरना स्विंग का जो मोटर है ना आपका, तो उसमें अगर आप बाल्टी ऊपर से डाल देते हो तो मोटर में हवा जो बाहर फेंकता रहता है ना, वो एज ए समझो कि हवा बाहर निकलेगा इजिली तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रॉली का जैसे है वैसे भी छोड़ सकते हो, नहीं है तो एक तारपोलिंग ऊपर से केवल बांध दो ताकि भीगे नहीं, थोड़ा ही हल्का ही, पूरा दम लगा के बहुत सारा तारपोलिंग नहीं। अब वही बात करते हैं होस्टिंग के मोटर के पास। तो होस्टिंग के मोटर के पास बड़ा तारपोलिंग बांधो, लेकिन मोटर को पूरा कवर अप मत करो, ऊपर से बांध दो ताकि वहां पे लाइनर भी सेफ रहे। आपका जो मोटर के पास एक लाइनर होता है, वो लाइनर में पानी जाएगा तो ब्रेक फेल होने का चांसेस रहता है, तो वो फेल ना हो इसके लिए एक बड़ा तारपोलिंग बांधोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने अब तक जितनी भी बताया वो एक रियलिटी है, और पूरी रियलिटी अगर आप पूरी एकदम A to Z जानना चाहते हो तो वो आपका क्रेन बता देगा, क्रेन का मोटर। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और हमारी वीडियो को ज्यादा शेयर करने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि मेरा टॉपिक बहुत अलग है।